नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, मैनपुरी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेख में भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। तालचर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ए. कर्नाटक, बी. ओडिशा, सी. पश्चिम बंगाल, डी. हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. ओडिशा। स्पष्टीकरण: तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी तालचेर कनिहा, ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित एक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। यह 3000 मेगा पावर की स्थापित उत्पादन क्षमता वाला भारत का पहला मेगा पावर प्लांट था। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? ए. अलकनंदा, बी. पिंडर, सी. मंदाकिनी, डी. भागीरथी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भागीरथी। ये रहा तीसरा प्रश्न। भारत के किस शहर में विश्व के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? ए. बड़ौदा, बी. मुंबई, सी. सूरत, डी. जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सूरत। स्पष्टीकरण: सूरत अपने हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है और इसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। विश्व में 90% हीरे की कटाई और पॉलिशिंग सूरत में होती है। ये रहा चौथा प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. उड़ीसा, डी. आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. राजस्थान। स्पष्टीकरण: राजस्थान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि प्रणाली है। यह अजमेर के पास सांभर झील शहर में स्थित है। झील को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। झील का जलग्रहण क्षेत्र 5700 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 5 नदियों से पानी आता है: मेरता, सामोद, मंथा, रूपंगर, खारी और खंडेला। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थित है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. राजस्थान, डी. असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गुजरात। स्पष्टीकरण: भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जामनगर, गुजरात में स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स का स्वामित्व और संचालन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है। जामनगर कॉम्प्लेक्स, जिसे जामनगर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये रहा छठवां प्रश्न। राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? ए. यमुना, बी. चंबल, सी. बेतवा, डी. बेटा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बेतवा। स्पष्टीकरण: राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान चंदेरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। ये रहा सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जवाई जंगलों का घर है जिसे संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया गया है? ए. राजस्थान, बी. केरल, सी. असम, डी.
बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, राजस्थान। स्पष्टीकरण: जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। यह रिजर्व तेंदुओं के लिए जाना जाता है। ये रहा 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? ए, डिगबोई, बी, जमशेदपुर, सी, चेन्नई, डी, कोलकाता। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जमशेदपुर। स्पष्टीकरण: पिट्सबर्ग की तरह ही जमशेदपुर भी इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इसे अक्सर भारत का पिट्सबर्ग और इस्पात शहर माना जाता है। यह भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। इसका नाम टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। ये रहा 9वां प्रश्न। कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित की गई है? ए, तेलंगाना, बी, कर्नाटक, सी, तमिलनाडु, डी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण: आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। निर्माण कार्य 2018 में शुरू होने और उत्पादन 2024 तक शुरू होने का अनुमान है। संयंत्र में उत्पादित 6,600 मेगावाट है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न। बाणसागर नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, झारखंड, डी, पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। स्पष्टीकरण: बाणसागर या बाणसागर बांध भारत के मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें सिंचाई और 435 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन दोनों शामिल हैं। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं? ए, माउंट एवरेस्ट, बी, कंचनजंगा, सी, मकालू, डी, धौलागिरी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: मध्य हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है और इसका अधिकतम भाग नेपाल में है। मध्य हिमालय क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ए, चायल, बी, शिमला, सी, मनाली, डी, खजियार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, खजियार। स्पष्टीकरण: खजियार, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, प्रचलित हिल स्टेशनों में से एक है, जो हिमाचल के खूबसूरत डलहौजी से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। ये रहा 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से गुलमर्ग हिल स्टेशन का पूर्व नाम क्या था? ए, गिरिजा मार्ग, बी, गौरी मार्ग, सी, गार्गी मार्ग, डी, गोपिका मार्ग। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गौरी मार्ग। स्पष्टीकरण: गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। ये रहा 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान भारत में स्थित है? ए, कालाहारी, बी, सहारा, सी, थार, डी, गोबी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, थार। स्पष्टीकरण: थार रेगिस्तान भारत, राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। थार रेगिस्तान उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियों और पश्चिम में कच्छ के रण और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदानों के बीच फैला हुआ है। ये रहा 15वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा रॉस द्वीप का नया नाम है? ए. महात्मा गांधी द्वीप, बी. अब्दुल कलाम द्वीप, सी. जवाहरलाल नेहरू द्वीप, डी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। स्पष्टीकरण: रॉस द्वीप, जिसका आधिकारिक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का एक द्वीप है। यह प्रशासनिक रूप से दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है और पोर्ट ब्लेयर से 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये रहा 16वां प्रश्न। तमिलनाडु के तट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए. कोरोमंडल तट, बी. कोंकण तट, सी. मालाबार तट, डी. उत्कल तट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कोरोमंडल तट। स्पष्टीकरण: तमिलनाडु राज्य में समुद्र तट की भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा 1076 किलोमीटर लंबी है और इसे कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा है। ये रहा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए. ताप्ती, बी. महानदी, सी. कावेरी, डी. गोदावरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. ताप्ती। स्पष्टीकरण: यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी के किनारे बरहापुर और सूरत जैसे नगर बसे हैं। ताप्ती अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये रहा 18वां। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी अधिकतम लंबाई तक बहती है? ए. उत्तराखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. बिहार, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण: गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लंबाई 1140 किलोमीटर में बहती है। उत्तराखंड में यह 320 किलोमीटर है। बिहार में यह 445 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में यह 520 किलोमीटर है। ये रहा 19वां प्रश्न। मैदान में नदियों के घुमावदार बहाव के कारण बनी झील को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए. प्लंजपूल झील, बी. ऑक्सबो झील, सी. डेल्टा झीलें, डी. जलोढ़ झीलें। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जलोढ़ झीलें। स्पष्टीकरण: जब कोई नदी पहाड़ी भाग से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जलोढ़ पंख द्वारा नदी के अवरुद्ध हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण होता है। ये रहा 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य है? ए. असम, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कर्नाटक। स्पष्टीकरण: कर्नाटक राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसने 2019 से 20 के दौरान भारत में कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% योगदान दिया। कुल उत्पादन लगभग 2,03,445 मीट्रिक टन कॉफी उत्पादन था। कोडागु, चिक्कमगलुरु और हासन जिले कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये रहा 21वां प्रश्न। किसने कहा कि प्रवासन मॉडल को स्थानों और जनसंख्या की विशेषताओं के बजाय व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए. प्रायर, बी. रेवेनस्टीन, सी. ली, डी. जूलियन वोल्पर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जूलियन वोल्पर्ट। स्पष्टीकरण: जूलियन वोल्पर्ट ने संरचनात्मक मॉडल को प्रकृति में अवैयक्तिक और यंत्रवत माना। इन मॉडलों की आलोचना करते हुए उन्होंने व्यवहार सिद्धांत पर आधारित प्रवासन का एक मॉडल प्रस्तावित किया। उनके अनुसार प्रवासन मॉडल को स्थानों और जनसंख्या की विशेषताओं के बजाय व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये रहा 22वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टैंक सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ए. उड़ीसा, बी. असम, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तमिलनाडु। स्पष्टीकरण: टैंक सिंचाई तकनीक की सहायता से तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग 30% से अधिक फसलों की सिंचाई की जाती है। विभिन्न आकार वाले लगभग 39,000 सिंचाई टैंक केवल तमिलनाडु में विद्यमान है। ये रहा 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है? ए. गंडक, बी. बेतवा, सी. बेटा, डी. केन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. गंडक। स्पष्टीकरण: गंडक नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक, भारत में गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। नेपाल में नदी हिमालय के माध्यम से अपनी गहरी खाई के लिए उल्लेखनीय है। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 46,300 वर्ग किलोमीटर है, जिसका अधिकांश भाग नेपाल में है। ये रहा 24वां प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थित है? ए. केरल, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण: जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे न्हावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मुंबई के पूर्व में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका सामान्य नाम न्हावा और शेवा गांवों के नाम से लिया गया है, जो यहां स्थित थे। अरब सागर पर स्थित। ये रहा 25वां प्रश्न। किसी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. शिशु मृत्यु दर में गिरावट, बी. कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि, सी. कुल आबादी में तेज गिरावट, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि। स्पष्टीकरण: एक जनांकिकीय लाभांश एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि को संदर्भित करता है, जो किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन का परिणाम है। जनांकिकीय लाभांश कार्यशील आयु की जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि को संदर्भित करता है। ये रहा 26वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल लिंगानुपात है? ए. 930, बी. 933, सी. 940, डी. 943। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 943। स्पष्टीकरण: 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। यह 2001 की जनगणना से एक सुधार है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का अनुपात बताया गया था। ये रहा 27वां प्रश्न। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस भारतीय राज्य का है? ए. गुजरात, बी. आंध्र प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. राजस्थान। स्पष्टीकरण: 84,929 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि क्षेत्र के साथ राजस्थान में बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। बंजर भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल के मामले में जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए. गुजरात, बी. झारखंड, सी. पश्चिम बंगाल, डी. छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. झारखंड। स्पष्टीकरण: लाख का प्रमुख उत्पादक झारखंड है, इसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हैं। लाख कीड़ों की कई प्रजातियों का लाल रंग का रालयुक्त स्राव है, जिनमें से सबसे अधिक खेती की जाने वाली प्रजाति केरिया लैक का है। ये रहा 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नूंगकुन शिखर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ए. गांगरी,
बी डायमिर, सी जेमू, डी रूपल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए गांगरी। स्पष्टीकरण: नूनकुन चोटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर गांगरी ग्लेशियर है। ग्लेशियर की लंबाई 13 किलोमीटर है। ये रहा 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ऊटी का आधिकारिक नाम है? ए जावदू, बी उदगमंडलम, सी ओट्यानम, डी गुडलूर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उदगमंडलम। स्पष्टीकरण: उदगमंडलम पहले ऊटी के नाम से जाना जाता था। भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित एक नगर है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के समीप बसा यह शहर मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ये रहा 31वां प्रश्न। लक्षद्वीप द्वीप के निम्नलिखित में से किस उपसमूह को पहले कैनानोर द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था? ए अमिनिदिवी द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप द्वीप समूह, सी मिनिकॉय द्वीप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मिनिकॉय द्वीप। स्पष्टीकरण: लक्षद्वीप द्वीप समूह पश्चिम में मालाबार तट के करीब स्थित है। छोटे द्वीपों के इस समूह को पहले लैकाडिव, मिनिकॉय और अमाइंडिव द्वीपों के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका सामूहिक नाम लक्षद्वीप हो गया। ये रहा 32वां प्रश्न। मुंबई के थाने क्रीक अभयारण्य का कौन सा भाग मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत है? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी पश्चिमी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पश्चिमी। स्पष्टीकरण: मुंबई के थाने क्रीक अभयारण्य का पश्चिमी भाग मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1690 हेक्टेयर है और 896 हेक्टेयर क्षेत्र मैंग्रोव वन क्षेत्र के अंतर्गत है। ये रहा 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी पलानी पहाड़ियाँ, सी अनाईमुडी पहाड़ियाँ, डी शेरवोरॉय पहाड़ियाँ। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। स्पष्टीकरण: पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों को कवर करता है। ये रहा 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है? ए नर्मदा, बी झेलम, सी तापी, डी लूनी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी लूनी। स्पष्टीकरण: लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नागा पहाड़ियों से निकलती है। लूनी अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। यह भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है। ये रहा 35वां प्रश्न। गंगा नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। क 1 और 2, ख 1, 2 और 3, ग 2, 3 और 4, घ 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 2, 3 और 4। स्पष्टीकरण: गंगा नदी निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है: अपने उद्गम से संगम तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक व कमेंट किया करें जिससे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिलता रहे और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।